Welcome on Easy Learning. Now in this part of the video we will cover some paragraph. In earlier part we discussed a few words which are very important for this paragraph. Okay, so now let's start them. A child is born, यहाँ से ये चैप्टर शुरू होती है, ठीक है। तो मैंने बताया था आपको कि इस चैप्टर में जो है बताया जाता है कि किस तरीके से अलग अलग कल्चर में बच्चों को जन्म दिया जाता है, वहाँ पे किस तरीके से दिया जाता है और किस तरीके से उन बच्चों का जो है अपने माता पिता, समाज या अपने रिश्तेदारों से उनका संबंध होता है। The ways of managing childbirth in traditional societies are many and varied। कहते हैं कि जो परंपरागत जो समाज है उसमें जो बच्चों को जन्म देने का जो प्रबंध है, उनके जो तरीके हैं वो बहुत हैं और अलग अलग हैं। वैरिड के मीनिंग होते हैं अलग अलग। तो ये ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ के बारे में यहाँ बात कर रही है, ध्यान रखना है कि कहते हैं यहाँ पर में जब किसी चाइल्ड का बर्थ होता है तो किस तरीके से उसको जन्म दिया जाना चाहिए, वो कौन कौन सा तरीका होना चाहिए, वो बहुत सारे हैं और क्या है, अलग अलग हैं, वैरिड है। Their usefulness stems directly from the fact that they are accepted culturally and collectively। कहते हैं कि उनकी जो उपयोगिता है, यूजफुलनेस है, उनकी जड़, स्टेम मतलब जड़, सीधे उन सच्चाई से शुरू होती है। डायरेक्टली फ्रॉम द फैक्ट दैट इन सभी को कल्चरली रूप से स्वीकार किया जाता है। दे आर एक्सेप्टेड कल्चरली एंड कलेक्टिवली, और मिलजुल करके। सो दैट द मदर डज नॉट हैव द साइकिक बर्डन, जिससे कि मदर को जो है वो साइकिक बर्डन ना हो। अभी मैंने एक एक वर्ड को एक्सप्लेन किया था, आप देख लेना इसमें। साइकिक मतलब जो ब्रेन में चलने वाली परेशानियां हैं। किस प्रकार की साइकिक बर्डन? तो ऑफ री इन्वेंटिंग द प्रोसीजर्स, मतलब किसी भी प्रोसीजर्स को बार बार री इन्वेंट करना। तो किसी भी प्रोसीजर को अगर हम बार बार री इन्वेंट करके अगर हम फिर बच्चों को जो है जन्म देते हैं तो उसमें जो है परेशानियां होती है। तो इसलिए क्या होता है कि अगर पहले से कोई चीज़ फिक्स होती है किसी कल्चर में, तो उससे क्या होते हैं, मदर्स को जो है हेल्प मिल जाते हैं और वो जो है बच्चों को जन्म देने में ज़्यादा उन्हें प्रॉब्लम नहीं होती है। तो री इन्वेंटिंग द प्रोसीजर का मतलब जिस तरीके से उनको किया जाता है, बच्चों को जन्म दिया जाता है, और उसमें जो चीज़ें लगती है, उसमें जो तरीके लगते हैं, उसको तो इन्वेंट कहेंगे। लेकिन अगर उसमें नया चीज़ हम जोड़ते हैं तो उसको री इन्वेंट कहेंगे। आगे चलते हैं। इवन दो द पोटेंशियल कैटास्ट्रॉफी आर अलाइव इन द मेमोरी ऑफ आवर कम्युनिटी। कहते हैं कि भले ही, यद्यपि जो संभाविक जो परेशानियां हैं, कैटास्ट्रॉफी है, वो उस कम्युनिटी के यादगार में जीवित रहते हैं, ठीक है। एंड द इंडेक्स ऑफ एंग्जाइटी हाई, और जो चिंता की जो ग्राफ होती है, इंडेक्स होती है, वो बहुत ही ऊपर होती है। अ रिचुअल अप्रोच टू प्रेगनेंसी विच हेम्स द प्रेग्नेंट वुमेन अबाउट विथ टैबूज एंड प्रोहिबिशंस हेल्प्स मेक द एंग्जाइटी मैनेजेबल। कहते हैं फिर भी कुछ ऐसे रिचुअल अप्रोच होते हैं। रिचुअल मतलब बताए थे कि किसी भी सेरेमनी में जो धार्मिक एक्टिविटीज होती है तो उसको रिचुअल कहे जाते हैं। तो एक रिचुअल अप्रोच होती है प्रेगनेंसी की, जो कि हेम्स करती है। हेम्स का मतलब होता है परेशानियों को रोकना। प्रेग्नेंट वुमेन की जो परेशानी होती है उसको रोकना। किसके बारे में? तो वहाँ की जो टैबूज है उसके बारे में और प्रोहिबिशंस के बारे में। और ये टैबूज और प्रोहिबिशंस क्या करती है कि जो चिंता होती है, एंग्जाइटी होती है, उनको मैनेज करने में हेल्प करती है। तो मैंने एक एक वर्ड को जो है बहुत ही बारीकी से इसको तोड़ दिया है, जिससे कि आपको जो है परेशानी ना हो समझने में, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि हर एक जो कम्युनिटी होती है उसकी यादगार में जो है कुछ संभावित जो है परेशानी तो होती है बच्चों को जन्म देने में। वहाँ पे जो है एंग्जाइटी की जो ग्राफ होती है बहुत ही ऊंची होती है, लेकिन और
प्रेगनेंसी के प्रति जो है एक रिचुअल अप्रोच भी होती है। मतलब क्या है कि आपको पता है कि प्रेग्नेंट जल्दी नहीं होते रहते हैं, तो उसके लिए क्या किए जाते हैं, बहुत सारे धार्मिक कर्मकांड किए जाते हैं, ठीक है। और ये सब सारी चीज़ें क्या करती है, तो हेम्स करती है। हेम्स मैंने बताया था अभी आपको, प्रेग्नेंट वुमेन को अपने टैबूस के बारे में और प्रोहिबिशंस के बारे में, और ये सारी चीज़ें क्या करती है, एंग्जाइटी को जो है वो मैनेज करने में हेल्प करती है, ठीक है। एंग्जाइटी मीनिंग होते हैं चिंता या फिक्र। अ वुमेन हु ऑब्जर्व्स ऑल द प्रोहिबिशंस, कहते हैं जो भी उनके ऊपर रोक लगी हुई है, कानूनी जो रोक लगी हुई है, जब भी कोई वुमेन जो सभी प्रोहिबिशंस को गौर से ऑब्जर्व करती है, एंड कैरीज आउट ऑल द राइट्स, और सभी जो राइट्स होती है उसको लेके चलती है। राइट का मतलब होता है जो वहाँ पे नियम है उसके हिसाब से। विल बी एक्टिवली इन्वॉल्व इन होल्डिंग द अननोन एट बे। तो यहां पर मैं क्या कह रहे हैं, पीछे वाले पेज में अगर देखते हैं तो दिए हुए हैं, वो बहुत ही एक्टिवली रूप से जो है इन्वॉल्व हो जाती है कि अगर ना जानने वाली परेशानी है तो उसको भी मतलब सहने में या होल्ड करने में। शी विल हैव अदर रीइंफोर्समेंट, कहते हैं कि उनके पास और भी बहुत सारे रीइंफोर्समेंट हो सकते हैं। रीइंफोर्समेंट मैंने बताया था, किसी भी कार्य को अधिक करवाने के लिए जो हम काम करते हैं तो उसको रीइंफोर्समेंट कहा जाता है, ठीक है। फॉर मेनी ऑफ द रिचुअल ऑब्जर्वेंसेस ऑफ प्रेगनेंसी इन्वॉल्व द पार्टिसिपेशन ऑफ अदर्स, कहते हैं क्योंकि, यहाँ पे फॉर का मतलब क्योंकि होगी। बहुत सारे जो रिचुअल ऑब्जर्वेंस होते हैं प्रेगनेंसी के, ठीक है, उसमें बहुत सारे दूसरे लोग होते हैं जो कि शामिल होते हैं, ठीक है, वो लोग भाग लेते हैं, उनका इन्वॉल्वमेंट होता है। हु शुड सपोर्ट हर, मतलब ऐसे लोग होते हैं जो कि उनकी मदद करें, खास करके उनके हस्बैंड होते हैं, प्राइमरीली हर हस्बैंड। और हस्बैंड के बाद कौन होते हैं, हर किंग्स फोक, उनके जो संबंधी होते हैं, ये सब सारे होते हैं, उसको किंग्स फोक कहा जाता है। एंड देन द अदर मेंबर्स, और उसके बाद जो है दूसरे सदस्य होते हैं। तो देख लिया कि कौन कौन से होते हैं जो पार्टिसिपेशन करते हैं, प्रेगनेंसी हो रही है नहीं हो रही है इसको ऑब्जर्व करने में, देखने में, रिचुअल ऑब्जर्वेंस करने में। पहला जो है पार्टिसिपेशन हस्बैंड के होते हैं, उसके बाद जो है किंग्स फोक के होते हैं, मतलब जो रिश्ते नाते होते हैं उनके ब्लड रिलेटिव, उसको किंग्स फोक कहे जाते हैं। और उसके बाद जो है और भी मेंबर्स के होते हैं जो उनके कम्युनिटी के होते हैं, ऑफ हर कम्युनिटी। Some of these behaviors will be sensible and useful. इनमें से कुछ बिहेवियर जो है समझदार से अपनाए जाते हैं और बहुत ही सोचा समझा हुआ होता है और काफ़ी लाभदायक होते हैं। अदर्स मैजिकल, जबकि दूसरे जो होते हैं वो जादुई होते हैं। बट दे विल ऑल इंक्रीज हर सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड हर कन्विक्शन। लेकिन ये सभी जो होते हैं वो क्या करते हैं, उनकी जो सुरक्षा की जो रास्ते हैं, सेंस है, उनको बढ़ा देंगे और उनकी कन्विक्शन को, कन्विक्शन का मतलब अपनाने को, कोई चीज़ अपनाने को जो है, यह अपनाना, कन्विक्शन करना कि शी इज कंडक्टिंग द प्रेगनेंसी, कि वह प्रेगनेंसी करने जा रही है, ठीक है, वो प्रेग्नेंट होने जा रही है या वो प्रेगनेंसी होने जा रही है, प्रेग्नेंट होने जा रही है। नॉट दैट इट इज कंडक्टिंग हर, यह नहीं कि यह उनको कंडक्ट कर रही है, मतलब प्रेगनेंसी उनको कंडक्ट कर रही है, बल्कि वह प्रेगनेंसी को कंडक्ट करने जा रही है। द रेमिनेंट्स ऑफ दिस काइंड ऑफ प्रोफ्लैक्सिस, मतलब वो सारे चीज या तरीके जो कि किसी काम को रोकने में मदद करता है, उसको प्रोफ्लैक्सिस कहा जाता है। तो इस प्रोफ्लैक्सिस के जो कहते हैं द रेमिनेंट्स ऑफ दिस काइंड, मतलब इस प्रकार के जो बचे खुचे होते हैं प्रोफ्लैक्सिस के, ठीक है, कैन बी फाउंड इन द परसिस्टेंस ऑफ ओल्ड वाइफ्स। वो किस में पाए जाते हैं, तो पुराने ओल्ड वाइफ्स के कहानियों में पाए जाते हैं। मतलब पुराने जो लोगों की जो बीवियां हैं वो जो है जोर डाल करके, परसिस्टेंस का मतलब होता है जोर डालना, वो अपनी कहानियों से जो है इन महिलाओं को समझाते हैं
प्रेगनेंसी के बारे में, अबाउट प्रेगनेंसी, इवन इन आर ऑन सुपर रैशनल एंड कंफ्यूज्ड लाइफ स्टाइल। कैसे समझाते हैं कहानियों से? तो हमारे अपने रैशनल वे में और कंफ्यूज्ड लाइफ स्टाइल। अब यहाँ पे सुपर रैशनल की बात कही गई है। सुपर रैशनल का मतलब, रैशनल का मतलब तो होते हैं कि आप किसी चीज को रीजन दे के समझाते हैं तो उसको रैशनल कहा जाता है। सुपर रैशनल का मतलब होता है उससे भी ऊपर कोई चीज होना। और कंफ्यूज्ड लाइफ स्टाइल मतलब ऐसे लाइफ स्टाइल जहां पर में हम सही से नहीं रह पा रहे हैं बल्कि हम प्रॉब्लम में है, तो उसको कंफ्यूज्ड लाइफ स्टाइल कहा जाता है। ये तो समझ में आ गया होगा। उसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद है वन यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट ऑफ माई एक्वेंटेंस। कहते हैं मेरे जानने वाले, माई एक्वेंटेंस मीन्स मेरे जान पहचान में से एक यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट है, ठीक है, हु अप्रोच्ड हर प्रेगनेंसी, ठीक है, जिसका कि प्रेगनेंसी का समय आ गया। अप्रोच्ड हर प्रेगनेंसी मतलब प्रेगनेंसी का समय आ गया। एज इफ इट वर हर टर्म असाइनमेंट, इस तरीके से आया मानो कि यह उसका टर्म असाइनमेंट हो। मेटिकुलसली फुट नोटिंग एवरी डेवलपमेंट, कहते हैं कि बहुत ही समझदारी से, मेटिकुलसली, वह प्रेगनेंसी के हर एक डेवलपमेंट को मतलब नोट करते जा रही है, फुट नोट कर रही है। क्लंग टू हर प्रीनेटल एक्सरसाइजेस, मतलब यहाँ पे प्रीनेटल का मतलब जो बच्चा जन्म लेता है उससे पहले का जो कार्य होता है उसको प्रीनेटल कहा जाता है। तो जो प्रीनेटल मतलब बच्चा जब पेट में है तो उस समय कौन कौन से कार्य करना चाहिए उसे, ये इन सारी चीजों को लेकर के बैठ जाती है, क्लंग करती है। एज ए फॉर्म ऑफ रिचुअल ऑब्जर्वेंस, इस तरीके से करती है जैसे कोई रिचुअल ऑब्जर्वेंस का एक रूप हो, ठीक है। एज वेल एज अ हेल्पफुल प्रिपरेशन फॉर द फिजिकल एक्सपर्ट ऑफ चाइल्ड बर्थ, और साथ ही साथ में एक बहुत ही ज्यादा तैयारी करती है, मददगार तैयारी, हेल्पफुल प्रिपरेशन करती है चाइल्ड बर्थ की फिजिकल एक्सप्लॉइट के लिए, ठीक है। तो मतलब बच्चे के जो है, बच्चा जब जन्म ले तो वो ब्रेव हो, बहुत ही मजबूत हो, इसलिए इसको फिजिकल एक्सप्लॉइट इसका नाम दिया गया है। परफॉर्मिंग देम इन डीप साइलेंस, मतलब ये काम वो ऐसे कर रहे होते हैं मतलब बहुत ही डीप साइलेंस के साथ। एंड टोटल रिकलेक्शन एट द सेम टाइम एवरी डे कम हेल और हाई वाटर, कहते हैं। एंड टोटल रिकलेक्शन का मतलब पूरी ही यादगार के साथ, एक ही साथ, एट द सेम टाइम, हर एक दिन। कम हिल का मतलब होता है यहाँ पे ऐसा लगता है जैसे उनको बहुत परेशानियां बढ़ जाती है या बहुत ज्यादा परेशानी में वो हो। हाई वाटर वही है, यहाँ पे फ्रेज के रूप में यूज किया गया है। तो यहाँ पे दिखाया गया है इस लाइन में कि किस तरीके से एक जो पर्सन होते हैं, जो यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट होते हैं, वो जब प्रेग्नेंट होने जा रही होती है तो किस तरीके से ये सारा काम वो देखती है, अपने बच्चे को जो है किस तरीके से जो है देखरेख करती है बॉर्न होने से पहले। अब आगे है, एज वेल शी ऑब्जर्व्ड द ओल्ड डाई हार्ड सुपरस्टिशन। एज वेल का मतलब उसके साथ उसने जो है पुराने जो घिसे पीटे जो अंधविश्वास है, डाई हार्ड सुपरस्टिशन, उसको भी जो है वो ऑब्जर्व करी, गौर से उसको देखी। दैट एक्वायरिंग इक्विपमेंट एंड अपैरल, मतलब वो सारी जो इक्विपमेंट है, एक्वायरिंग इक्विपमेंट का मतलब जिस इक्विपमेंट को कहीं से लाया गया है या अपैरल को लाया गया है। अपैरल भी वही होते हैं जो यूज किए जाते हैं इंस्ट्रूमेंट में फॉर बेबी के लिए। बिफोर द बर्थ वॉज बैड लक, मतलब बिफोर द बर्थ मतलब जन्म से पहले, जो कि एक यहां पे दे रखा है बैड लक था, मतलब बुरा भाग्य था। एंड सो वन ऑफ माई गॉड चिल्ड्रन शॉट इनटू द वर्ल्ड विदाउट क्रीम और नैपकिन्स, और इसीलिए कहते हैं यहां पे एक जो हमारे गॉड चिल्ड्रन है उनमें से, मतलब गॉड चिल्ड्रन में से जो एक है
वो क्या होते हैं, वो इस दुनिया में आ जाते हैं बिना क्रिब या नैपकिन के। उनके क्रिब नहीं होते, क्रिब मतलब एक बॉडी के पार्ट होते हैं, उसको क्रिब कहा जाता है। Considerable efforts had gone into saying that the mother had every opportunity to enjoy her baby. मतलब पूरा ही विचार विमर्श के साथ यह प्रयास किया जाता है, या वो ये सारी चीज़ें चली गई है, had gone into saying, यह देखने के लिए कि मदर के पास जो है वो हर एक मौका होते हैं अपने बच्चे के साथ एंजॉय करने का। बट आफ्टर हर ट्रेनिंग फॉर अनमेडिकेटेड चाइल्ड बर्थ फॉर मंथ्स, लेकिन कहते हैं बिना जो है दवाई दारू के या इलाज के जो चाइल्ड बर्थ होते हैं काफ़ी महीने के लिए, उसमें उनको ट्रेनिंग की जाती है। कहने का मतलब आपको पता है कि 8 से 9 मंथ में टोटल प्रेगनेंसी होती है, तो इसके बीच जो है उनको जो ट्रेनिंग की जाती है उसमें दवाई जो है बहुत कम खिलाई जाती है, अनमेडिकेटेड होती है उसमें। इन द इवेंट ऑफ द हॉस्पिटल रिफ्यूज टू बिलीव शी वॉज इन सेकेंड स्टेज लेबर until her daughter's head had appeared। कहते हैं इसी बीच में हॉस्पिटल भी यह मना कर देती है, यह विश्वास करना कि वह जो है सेकंड स्टेज में आ चुकी है, सेकंड स्टेज लेबर में आ चुकी है, जब तक कि डॉटर्स की जो हेड है वो दिखाई न पड़े। हर डॉटर्स हेड had appeared। The hospital staff was so uncooperative about breastfeeding। मतलब जो ब्रेस्ट फीडिंग होती है, दूध पिलाने का काम है, उसमें भी हॉस्पिटल स्टाफ जो है काफ़ी सहायक नहीं, मददगार नहीं होती है। दैट मदर एंड डॉटर डिस्चार्ज देमसेल्व्स आफ्टर 2 days। और यह भी देखते हैं कि मदर और डॉटर जो है उनको बस केवल 2 दिनों के बाद वहाँ से डिस्चार्ज कर दिया जाता है। तो इस पैराग्राफ में हमने देखा कि किस तरीके से जो है प्रेगनेंसी की को देखा जाता है, किस तरीके से मदर अपनी प्रेगनेंसी को देखती है, हॉस्पिटल में कैसे होते हैं, कैसे उनको जो है प्रेगनेंसी के समय में हर एक जो स्टेजेस होते हैं उनको ध्यान में रखना होता है, अपने बच्चों को ध्यान रखना होता है बर्थ से पहले। तो अब हम अगले पैराग्राफ में जो है इसको क्लियर करेंगे, ठीक है। वीडियो बहुत बड़ा होने जा रहा है, तो इसमें कुछ वर्ड्स बहुत से डिफ़िकल्ट हैं, लेकिन हमने कोशिश किया कि हर एक वर्ड और क्लॉजेस जो होते हैं सेंटेंस में उसको ब्रेक करके आपको बताने के लिए। तो चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर और नेक्स्ट पार्ट की ओर।